राम राम जी। आज हम सुनते हैं दशा माता की तीसरी कहानी। एक सास बहू थी। एक दिन सुबह सुबह सास ने बहू से कहा कि जाओ आग लाकर भोजन बनाओ, बड़ी भूख लगी है। बहू हाथ में कंडी लेकर आग लेने गांव में गई। उस दिन गांव भर में दशा माता की पूजा थी, इसलिए किसी के यहाँ से भी उसे आग नहीं मिली और वह खाली हाथ लौटकर आई। फिर शाम होने पर वह अपनी पड़ोसन के पास जाकर बोली कि मेरी सास तो दशा माता का डोरा नहीं लेती, लेकिन इस बार मैं डोरा लेना चाहती हूँ। मुझे भी पूजन विधि बता देना। दोबारा जब डोरा लेने का समय आया तो बहू ने सास को बिना बताए दशा माता का डोरा ले लिया। 9 दिन तो वह किसी न किसी बहाने पड़ोसन के घर जाकर कथा सुनती रही। 10वें दिन उसे चिंता सताने लगी कि अब मैं पूजा कैसे करूंगी। वह मन ही मन दशा माता का ध्यान धरकर सोचने लगी कि आज सासू माँ कहीं बाहर चली जाएं तो मैं शांतिपूर्वक पूजा कर लूं। दशा माता की कृपा से सास बहू से बोली कि मैं आज खेतों पर जा रही हूँ। यदि मुझे आने में देर हो जाए तो तुम मेरे लिए खेत पर ही खाना लेके आ जाना। बहू के मन की मुराद पूरी हो गई। वह तो यही चाहती थी। उसने अपनी सास से कहा कि आप निश्चिंत होकर जाइए, घर का सारा काम मैं निपटा लूंगी। सास के जाते ही बहू ने स्नान करके दशा माता की पूजा की। इसके बाद वह पूजा की सामग्री को मिट्टी के गोले में रखकर उसे सिलाने के लिए ले जाने ही लगी थी कि उसकी सास खेतों से वापस आ गई। सास को देखकर बहू ने जल्दी से उस गोले को दही की मटकी में छिपा दिया। उसने सोचा कि उचित समय पर गोले को दही से निकालकर विसर्जित करके आ जाऊंगी। सास ने आते ही बहू से कहा, तुम मुझे खाना देने क्यों नहीं आई? अब तक क्या कर रही थी? बहू ने कहा कि आज मैंने सर के बाल धोए थे, उनके सूखने में देर लग गई, इस कारण भोजन बनाने में भी देर हो गई। मैं थाली लगाती हूँ, आप गुस्सा त्याग कर भोजन कीजिए। सास का गुस्सा कुछ ठंडा हुआ और वह पैर धोकर चौके पर बैठ गई। उसका बेटा भी आ गया, वह भी माता के साथ भोजन करने बैठ गया। सास भोजन करके उठ ही रही थी कि उसका बेटा बोला कि मुझे तो दही चाहिए। सास ने बहू से दही देने के लिए कहा तो बहू बोली कि मैं रसोई में हूँ, आप ही इन्हें दही दे दीजिए। बहू ने दही की मटकी में विसर्जित करने की सामग्री को छुपाया था, वह इस बात को भूल गई। सास हाथ धोकर दही लेने गई, परंतु जैसे ही उसने छाछ की मटकी उठाई तो उसमें कुछ खड़खड़ाने की आवाज आई। उसने हाथ डालकर देखा तो उसमें एक बड़ा सा सोने का गोला मिला। सास ने आश्चर्य से बहू से पूछा, इस छाछ की मटकी में यह सोने का गोला कहाँ से आया? इसे तुम कहाँ से चुरा कर लाई हो और यहाँ क्यों छिपा कर रख दिया? मैं समझ गई, इसी वजह से तुम छाछ देने नहीं उठी। इसका भेद बताओ। बहू बोली, मुझे कुछ नहीं पता, मेरे दशा माता जाने। मैंने आपको बताए बिना दशा माता का डोरा लिया था और उनकी पूजा की थी। आपके आ जाने के कारण मैं पूजा की सामग्री को विसर्जित करने नहीं जा सकी। आपके डर से मैंने इस छाछ के मटके में ही छिपा दिया था। दशा माता ने इसे सोने का बना दिया, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? सास ने बहू को गले से लगा लिया और कहा कि अब मैं भी तुम्हारे साथ डोरा लूंगी और विधिवत व्रत और पूजा किया करूंगी। हे दशा माता, जैसे तुमने सास बहू को दिया वैसे सबको देना, सभी भक्तों पर कृपा करना, कहता न सुनता न हुकारा भरता न, सारे परिवार की रक्षा करना। जय श्री राधे, हरे कृष्णा।